Good morning, all of you. In ES class, we read about the formation of legislative assembly. पिछली कक्षा में हमने विधानसभा के निर्माण के बारे में बात की। विधानसभा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो हमने देखा था कि जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डायरेक्ट इलेक्टेड यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मिलकर बनती है कि जो सदस्य हैं जिनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, 18 वर्ष के नागरिकों के द्वारा किया जाता है, उनसे मिलकर जो है ये इनका निर्माण होता है। इसके अलावा हमने विधानसभा के बारे में देखा कि ये जो है ये लोअर हाउस होता है। विधानसभा जो है वह निम्न सदन होता है या जनता का सदन होता है, पीपल हाउस है जिसको हम बोल सकते हैं। हम देखें, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसमें टू हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की थी। जब लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का सदन, जनता का सदन के नाम से पुकारा गया था। और यहाँ जब हमने बात की थी तो हाउस ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का सदन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, राज्यों का प्रतिनिधि के नाम से हमने इसको देखा था। इसमें हमने देखा था कि ये जो लोकसभा थी ये लोअर हाउस था और राज्यसभा जो था वह अपर हाउस था। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जब हमने देखा तो वो क्या देखने को मिला कि वो पीपल हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का सदन है, जस्ट लाइक लोकसभा के तरीके से है फर्स्ट हाउस, या यूं कहूँ कि प्रथम सदन है किसके तरीके से कि लोकसभा के तरीके से है। और हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो किसके तरीके से है, जस्ट लाइक राज्यसभा के जो राज्यसभा के तरीके से है। मतलब कि ये जो है ये लेजिस्लेचर का सेकंड हाउस है। लेजिस्लेचर का सेकंड हाउस कौन सा होता है? लेजिस्लेचर का सेकंड हाउस जो है वो होता है ये सेकंड हाउस। कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसे हम अपर हाउस के नाम से भी पुकारते हैं, अपर हाउस के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हम बात करें, देखें आज जैसे हम बात करते हैं कि 29 स्टेट अगर मान लो इंडिया में है, भारत में जो है 29 राज्य हैं। इन 29 राज्यों में से जो है 6 स्टेट, हाउ मेनी स्टेट? इन 6 स्टेट, 6 राज्यों में जो है हम क्या देखते हैं? इन 6 राज्यों में हम विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद को भी देखते हैं। हम किसको देखते हैं? विधानसभा के साथ साथ हम विधान परिषद को भी देखते हैं। विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 6 स्टेट ऑफ इंडिया, इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के 6 राज्यों में विद लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के साथ साथ इस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हम और क्या देखते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को भी देखते हैं। ठीक है, अब ये विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इनमें 6 राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं। यूपी का नाम इसमें दिया जा रहा है, बिहार, कर्नाटक का नाम इसमें दिया जा रहा है, महाराष्ट्र का नाम इसमें दिया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का नाम इसमें दिया जा रहा है और आंध्र प्रदेश का नाम इसमें दिया जा रहा है कि जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? विधान परिषद भी देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है और आंध्र प्रदेश
है। ये वो राज्य हैं, ये भारत के वो राज्य हैं कि जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ और क्या स्थित है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब सबसे बड़ी जो प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। हाउ टू फॉर्मेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है कि जो विधान परिषद है वह कैसे निर्मित होती है। क्या इसको भी जो है पीपल ही इलेक्ट करते हैं, क्या इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीपल ही इलेक्ट करते हैं, लोगों के द्वारा ही इनको चुना जाता है। तो यहाँ पर बात आती है नहीं, इसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, इसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो भाई जब विधान परिषद को लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है तो इसे कौन चुनता है, इसका निर्माण कौन करता है। तो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो निर्माण है विधान परिषद का जो निर्माण है वो कौन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी फर्स्ट स्टेप, पहले स्तर पर, पहले कदम पर जब हम देखते हैं तो जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, जो डिमांड है लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो कौन करता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है कौन प्रपोज कर रहा है। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द पावर टू रिकमेंड द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, है कि जो विधान परिषद है उसके निर्माण और उसे भंग करने से संबंधित जो मांग है वो किसके द्वारा की जाती है, वो विधानसभा के द्वारा की जाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो डिमांड है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा की जाती है। लेजिस्लेटिव विधानसभा के पास ये शक्ति होती है कि वह अपने स्टेट में, अपने राज्य में क्या कर सकती है, विधान परिषद का निर्माण कर भी सकती है और नहीं भी, उसे भंग भी कर सकती है। और ये पावर उसको कहाँ से मिली, तो यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 169 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 169, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के द्वारा उसे भारतीय विधानसभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई है, ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकती हैं, वो डिमांड कर सकती हैं, वह रिकमेंडेशन कर सकती हैं, वह मांग कर सकती हैं कि उनके राज्य में किसका निर्माण किया जाए, किसका क्रिएशन किया जाए। तो यहाँ पर देखें बतलाया जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद का निर्माण किया जाए या उन्हें भंग किया जाए, इस चीज़ का वह क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन कर सकती है, अनुमोदन कर सकती है या मांग कर सकती है। अब ये होता कैसे है, अब बड़ी चीज़ आती है कि ये होता कैसे है। तो यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू 169 है सेक्शन, जो आर्टिकल 169 वो क्या बात कर रहा है कि या तो असेंबली मेजॉरिटी से या फिर टोटल मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी से है वह एक मोशन पास कर सकती है, प्रस्ताव को पारित कर सकती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि विधान परिषद के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर संसद के द्वारा विचार किया जाएगा। कैसे होगा ये, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पास ए मोशन, कि अगर विधानसभा के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि हमारे राज्य में किसकी आवश्यकता है, किसकी नीड है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद की आवश्यकता है, विधान परिषद की आवश्यकता है। तो वहाँ पर फिर क्या किया जाएगा कि वहाँ पर विधान परिषद के निर्माण पर विचार किया जाएगा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। अब ये कैसे होगा? तो बाय मेजॉरिटी, बहुमत के द्वारा होगा। किसके बहुमत के द्वारा होगा? मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के बहुमत के द्वारा होगा। और 2/3 मेंबर्स है, या तो बहुमत हो या फिर क्या हो कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कुल सदस्यों की संख्या का 2/3, 2/3 भाग, 2/3 सदस्य इस बात को रिकमेंड करे, इस चीज़ को वो सपोर्ट करे, इस चीज़ का समर्थन करे कि वहाँ पर अमुक राज्य में या उनके राज्य में क्या होनी चाहिए? विधान परिषद होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विधान परिषद है उसका निर्माण करने में सबसे मेन रोल जो है, लीड रोल जो है, मुख्य किरदार जो है वो किसका है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का है। विधानसभा का कैसे है हमने देख लिया यहाँ पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 169 है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? उसके अकॉर्डिंग वो या तो बहुमत के द्वारा या 2/3 बहुमत के द्वारा जो है क्या करता है? इस बात का मोशन, इस बात का प्रस्ताव पारित करता है कि उनके राज्य में क्या होना चाहिए? विधान परिषद होनी चाहिए है। अब देखें कि विधान परिषद के लिए हमने रिकमेंडेशन तो दे दी, रिकमेंडेशन तो दे दी हमने, ठीक है, कि इस बात का अनुमोदन तो कर दिया, इस बात का हमने समर्थन तो कर दिया कि विधान परिषद होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ आती है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स है, सदस्यों की संख्या की बात आती है। तो यहाँ पर देखें कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, सदस्यों की संख्या की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर निकल कर ये आती है कि जो विधान परिषद है उसमें मैक्सिमम जो काउंट है मेंबर्स की वो कितनी होनी चाहिए? मोर देन 1/3 टोटल मेंबर की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के विधानसभा के कुल सदस्यों का या तो 1/3 हो। विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो जो विधानसभा में कुल सदस्य हैं उनका 1/3 जो भाग है वो विधान परिषद में होगा। तो ये तो क्या हो गया? ये मैक्सिमम नंबर हो गया, अधिकतम नंबर संख्या हो गई। मतलब अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि सपोज अगर राजस्थान में 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं, 200 सदस्य हैं, किसमें? इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में, देन 1/3 पार्ट रेशियो अपने आप आ जाएगा। मीन्स लगभग 66 सदस्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है कि अधिकतम अगर जो सदस्य संख्या की हम बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो कितना होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका 1/3 होना चाहिए। तो ये इस तरीके से 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है 14। न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो ये सदस्य संख्या कितनी होती है? 40। के अधिकतम कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 1/3 होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 40 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। यदि इससे कम हो
तो वहाँ पर विधान परिषद के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो विधान परिषद है उसमें अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में अगर हमसे बात की जाए तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य विधान परिषद में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स है कि सदस्यों के निर्वाचन एवं मनोनयन की बात करते हैं। जब ये सदस्यों के निर्वाचन एवं मनोनयन की बात आती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 5-6 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड। इलेक्टेड है। अब भाई कईयों के दिमाग में चीज आ रही होगी कि ये 5-6 मेंबर्स इलेक्टेड कैसे। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक 6 सदस्य में से 5 जो सदस्य हैं एवरी 6 मेंबर्स, इन एवरी 6 मेंबर्स प्रत्येक 6 सदस्य में से 5 मेंबर्स आर इलेक्टेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि विधान परिषद में प्रत्येक 6 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। पहले चीज तो हम ये देखेंगे यहां पर। और एक जो मेंबर है वो क्या होगा, वो नॉमिनेटेड होगा। ठीक है। अब अभी अभी तो मैंने बात की थी कि साहब इसके जो कैंडिडेट हैं कि वो इसका इलेक्शन तो होता ही नहीं है। भाई यहाँ पर देखें कि भाई इलेक्शन तो होता है, इलेक्टेड तो ये होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली होता है, यानी प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष के साथ साथ ये कैसा होता है, ट्रांसफेरेबल, हस्तांतरणीय। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, these members of legislative council are elected indirectly and their election is held by single transferable vote मेथड है, कि जो इनका निर्वाचन है वह कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देख ली है कि जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है कि जो 5/6 सदस्य हैं, 5-6 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। मतलब कि प्रत्येक 6 व्यक्ति में से 5 जो व्यक्ति है वह निर्वाचित होते हैं। और उनके निर्वाचन का काम कौन करता है, उनके जो निर्वाचन का काम है उनके जो निर्वाचन है वो अलग अलग मेंबर्स जो हैं करते हैं। अलग अलग मेंबर्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले चीज़ तो हम नॉमिनेशन की बात करते हैं कि 1/6 जो मेंबर्स हैं प्रत्येक एवरी 6 मेंबर्स में जो 1 मेंबर है वो नॉमिनेट होता है और उसे नॉमिनेट करने का वक्त जो है वो कौन करता है, गवर्नर, राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। किसको मनोनीत करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को विधान परिषद के सदस्य को मनोनीत करने का कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं, कि ये तो एक सदस्य तो नहीं, चलो ठीक है कि भाई जो एक सदस्य है वो तो क्या हो गया, मनोनीत हो गया है। अब यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज आ रहा है एक, देखें आप, यानी कि निर्वाचक मंडल जो क्या करता है, जो इन 5 सदस्यों को निर्वाचित करने का कार्य करता है। इन 5 सदस्यों को निर्वाचित करने का कार्य करता है। अब कैसे करता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं,
स्थानीय जो संस्थाएं हैं, जस्ट लाइक जिला परिषद है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह है, ये क्या करती हैं कि 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करती है। 1/3 मेंबर को, यानी कि प्रत्येक 3 सदस्यों में से एक सदस्य को यह निर्वाचित करने का कार्य करती है। एज पर द लॉ फॉर्म बाय द पार्लियामेंट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि न्यूनतम लगभग 1/3 नंबर ऑफ मेंबर आर इलेक्टेड बाय म्यूनिसिपालिटीज, यह कि 1/3 जो सदस्य है वो किसके द्वारा, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब 1/3 तो यहाँ से आ गए, अब 1/3 तो यहाँ से आ गए कि प्रत्येक 3 सदस्यों में से एक सदस्य को चुनकर ये कौन भेजता है कि साहब लोकल इंस्टीट्यूशंस भेजते हैं, स्थानीय संस्थाएं भेजती है। अब नेक्स्ट जो है वो कौन आता है, तो यहां पर देखें लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, अपने में से 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्यों को वो इलेक्ट करते हैं। अब ये वो कैंडिडेट होते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट नहीं होते हैं, कि जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये इलेक्ट करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1/3 नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम अमंगेस्ट सच पर्सन हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो मतलब क्या होते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उन लोगों को विधानसभा के जो सदस्य हैं वह चुनते हैं। किस रूप में चुनते हैं, एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, है विधान परिषद के रूप में चुनते हैं, विधान परिषद सदस्य के रूप में चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर ग्रेजुएट्स, यानी कि जो स्नातक स्तर के व्यक्ति हैं। कॉलेज इलेक्शन वगैरह होते हैं, आप देखते हैं कॉलेज इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो उन्हीं इलेक्शंस की तरीके से ये भी होता है अबाउट 1/12 कि प्रत्येक 12 सदस्य में से एक सदस्य जो है वो कौन चुनकर भेजता है, वो कॉलेज स्तर के व्यक्ति चुनकर भेजते हैं। कॉलेज स्तर के व्यक्ति कौन होते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इस पर देखते हैं कि एन इलेक्टोरल कॉलेज का कंसिस्टिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल, कि जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा निर्मित होता है, हु रेजिड इन द स्टेट, कि जो उस राज्य में निवास करते हैं, एंड हु हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएट लेवल, और जिन्होंने क्या किया होता है, स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं हैं उन्हें पूर्ण की होती है, उन्हें उत्तीर्ण की होती है, उन्हें पास की होती है। एंड a time period of 3 years has passed since these persons become graduate, है, और उन्हें स्नातक किए हुए कितना समय हो चुका होता है, 3 वर्ष का समय हो चुका होता है। तो भाई देखिए स्नातक स्तर पर कितने के 1/12 सदस्य जो है वो स्नातक स्तर से चुनकर आते हैं। अब इन्हें कौन चुनता है, इन्हें वो व्यक्ति चुनता है कि जिसने स्नातक का परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, कि वो उस राज्य का, संबंधित राज्य का, रिलेटेड स्टेट का जो है रेजिड होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। इसके अलावा और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो जो है ग्रेजुएट लेवल को जो है 3 साल पहले ही क्या कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या कर सकता है कि 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है, 1/12 सदस्यों को उसमें चुन सकता है। ठीक है, फिर चीज आती है टीचर्स यानी अध्यापक। ये देखें कि इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन है, निर्वाचक मंडल में और कौन है, अध्यापक है, जो क्या कर रहे हैं, 1/12 सदस्य यानी प्रत्येक 12 सदस्य में से एक सदस्य को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। कौन से सदस्य को, लेजिस्लेटिव
काउंसिल के सदस्य को कैसे कर रहे हैं, यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखें। इन दिस कॉलेज दोज टीचर्स आर इंक्लूडेड हु हैव थॉट फॉर द लास्ट 3 years in a secondary school or a higher education institute in the state, कि इसमें वो अध्यापक सम्मिलित होते हैं जो पिछले 3 वर्षों से उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। सपोज जैसे कि राजस्थान में अगर मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अगर कोई टीचर हैं या मान लो हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाले, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले अगर कोई अध्यापक महोदय हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इनके सदस्यों का इलेक्शन कर सकते हैं। इसके इलेक्शन में वह पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो 116 है 16 जो मेंबर्स हैं, जिन्हें कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है। अब ये कौन होते हैं, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। दोज सच मेंबर्स आर एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, के वह साहित्य के क्षेत्र में ज्ञाता होने चाहिए, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में वह ज्ञाता होने चाहिए, आर्ट्स कला के क्षेत्र में वह ज्ञाता होने चाहिए, कोऑपरेटिव एवं सोशल सर्विस है कि समाज एवं सेवा कार्यों के क्षेत्र में वह ज्ञाता होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके जो मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका तिनर कितना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें भी योग्यताएं वही होती हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की होती है। कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, के वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड ही शुड एज ऑफ 13 ईयर। अब यहाँ पर देखें एक चेंज आ जाता है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 13 ईयर है कि 30 वर्ष की होनी चाहिए। उसकी जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जब बात आती है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए है, ही शुड नॉट डिसेबल और डिक्लेयर बैंकरप्ट है। इसके अलावा इनके तिनर की बात करते हैं, कार्यकाल की जब बात करते हैं, इनका भी तिनर जो है वो कितना होता है, 6 ईयर, 6 वर्ष का होता है। और एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर फ्रॉम देयर पोस्ट, और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि वो सदस्य अपने पद से मुक्त हो जाते हैं कि जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें भी वही कि विधान परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके मुख्य अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।